जय जय श्री राधा रमन रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभु, जय जय माँ कनचोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः, ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाले भक्तवांचित कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान नारायण की साक्षात वांग में प्रतिमूर्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा हमारे रिजुदा हनुमान जी के सुंदर प्रांगण में आप सभी भक्त माताओं के सहयोग के द्वारा, आसपास क्षेत्रवासी सभी ग्रामवासियों के द्वारा, विशेष करके हमारे पिपलिया ग्राम की सभी भक्त माताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर सोपान का आयोजन आप सब लोग कर रहे हैं और करते आए हैं। परंतु आज के परिवेश के अनुसार अनेक विपरीत परिस्थितियों को भी हम अनुकूल परिस्थिति बना रहे हैं, जिसकी आज थोड़ी शक्ति है। रविवार शक्ति रहती है सभी जगह, और वो हम स्वयं की सुरक्षा के लिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई जबरदस्ती कोई करवा रहा हो, जबरदस्ती नहीं है। ये हम पहले बहुत भोगी हो चुके हैं, कई अपने स्वजनों को खो चुके हैं। तो भगवान ऐसे स्वजनों की आत्मा को शांति के लिए भी हम ये कथा गा रहे हैं, और आने वाले समय में भगवान किसी के साथ में भी ऐसा ना हो, इसके लिए भी ये कथा गा रहे हैं। तो सतर्कता जरूरी है। अगर जानबूझ के हम महू के बीच में छाता में हाथ डालेंगे तो महू तो काटेंगे। तो ये सतर्कता है, ये अपने आप की सतर्कता होना चाहिए। तो भगवान की सुंदर मंगलमय कथा का हम विगत 3 दिनों से आनंद लेते आ रहे हैं। वैसे आयोजन का 4था दिवस है और भागवत कथा का 3रा दिवस है। प्रथम दिन की जो कथा गाई वो मात्यम की कथा है, इसमें जल कलश यात्रा, सभी देवताओं की कथा, पूजन आदि हुआ। और इस कथा का विश्राम 20 तारीख को गुरुवार को हम सभी बड़े आनंद के साथ में इसका विश्राम लेंगे। आज जो कथा है बहुत सुंदर कथा है, जिसमें आप सब उपस्थित हुए, आप सभी पधारे हुए हमारे सर्वप्रथम ब्राह्मण देवताओं को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, हमारे पंडित पुजारियों को प्रणाम करता हूँ, हमारे सभी कलाकार बंधु साउंड वाले भैया को जय श्री राम जय श्री कृष्ण करता हूँ, और आए हुए सभी भक्त जो गांव से बाहर से जहाँ से भी आए हैं सभी भक्तों को साधुवाद करते हैं, और उपस्थित हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज 3रे दिवस कथा का लाभ लेने के पहले हम सब मिलकर के अपनी वाणी को, तन को, मन को पवित्र करेंगे। मेरे साथ में सब भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन बजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि का प्यारा नाम है। ओ नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। ओ नंदलाला
भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा कैसी है? रामायण में लिखा है, प्रभु की कथा तरुवर की छाया। तरुवर कहते हैं पेड़ को, और वो भी कौन सा पेड़? सबसे बड़ा पेड़ बताया है बड़ का पेड़। ये खड़ा है ना, इसकी सबसे ज्यादा उम्र होती है, 1000 साल तक रहता है बड़ का। तो भगवान की कथा भी तरुवर की छाया है, बड़ के पेड़ की छाया है। जैसे गर्मी के दिनों में हम तेज दोपहरी की गर्मी में कहीं भी अचानक कहीं जंगल में निकल जाएं और कहीं छाया नजर ना आए और अचानक कहीं बड़ का पेड़ आ जाए तो बड़ा आनंद आता है बैठने का। जैसे शरीर को बड़ा आनंद आता है, ऐसे ही जो जीव 84 लाख के सुंदर इस महाकली काल में जो रहता है, उस भवसागर के बीच में रहता हुआ अचानक अगर वो भगवान की कथा की छाया में आके बैठता है तो उसको उस प्रकार का ही आनंद आता, जैसे गर्मी से लथपथ हुआ एक शरीर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उतना ही उस जीव को सुख और शांति का आनंद आता है। आया था ना कल, बहुत सी माता बहनों की आंख लग गई थी, क्योंकि सुख शांति दोनों आ जाते हैं कथा में। तो भगवान की कथा एक पेड़ की छाया है, जो प्राणी इसके नीचे आके बैठता है उसको सुख और शांति और अपने जीव का कल्याण करने का सुगम साधन इसी से ही मिलता है। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जई परलोक सवारा। जीव को सही मार्ग पे ले जाने के लिए यही सबसे बड़ा साधन संतों ने बताया है। भागवत कथा, सत्संग, रामायण, गुरु जी की सेवा, गुरु जी का सत्संग सबसे बड़ा साधन है। बिना सत्संग के हम ज्ञान नहीं बांध पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हमें बोध नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही भगवान है और सत्संग ही भगवान का नाम है। इसलिए संत गाते हैं, बेटो सत्संग में आके प्रभु से ध्यान लगा के तो राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। अगर ध्यान लगा के बैठ गए तो वो चित्र, वो झांकी हमारे आंख में आके बस जाएगी और झांकी आंख में बसी हमारे हृदय में उतर जाएगी। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई काशी मथुरा जाता, कोई वृंदावन में। कोई काशी जाए, कोई मथुरा जाए, कोई वृंदावन जाए, पर वहां से यहाँ से वहां तक जाने आने में कितनी परेशानी होती है। अगर आपके अंदर वो शक्ति है तो भगवान वृंदावन बिहारी आपके पास ही आ जाएंगे वहां से चलकर। कोई काशी मथुरा जाए, कोई वृंदावन में, और प्रेम लगा के ढूंढो भैया बेटे तेरे मन में। मन में भगवान रहते हैं। मन से लगन लगा के सच्ची लगन लगा ले तो राम आ जाएंगे, श्याम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, श्याम आ जाएंगे। ओ बेटो सत्संग में आके, बैठो सत्संग में आके, मन को प्रभु से लगा के, मन को प्रभु से लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे।
कभी मन में आते जाते हैं, मन के हृदय में बैठ के प्रभु हमें सुख दुख सुख दिलाते हैं। ओ मन को मंदिर बना ले, मंदिर बना ले, उसमें प्रभु को बिठा ले, उसमें प्रभु को बिठा ले। राम आ जाएंगे, श्याम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, श्याम आ जाएंगे। ओ प्रभु आ जाएंगे, राम आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे, राम आ जाएंगे। ओ श्याम आ जाएंगे, ओ राम आ जाएंगे, ओ प्रभु जी आ जाएंगे। श्याम आ जाएंगे, आ जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारा मन मंदिर कब बनेगा? जब हम अनेक परिस्थितियों को, अनेक पहाड़ों को चढ़ने के बाद, अनेक कठिनाइयों को पार करने के बाद में जब हम भक्त बन जाएं, तब जाके हमारा मन मंदिर बनेगा। अरे भैया आज तो बोझों से ठंडे, आज कहीं करूंगा कथा होता मैं जाके, आज तो घर में आराम से गोदड़ी ओढ़ के सो, यही भगवान है अपने पास। तो फिर वो फेल हो गया, वो भक्ति कच्ची है। जिस भक्ति में अगर परेशानी ना हो तो फिर भक्ति का ही। रामायण में राम जो है तुलसीदास जी लिखते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई। जब तुम धर्म का काम करने बैठोगे तो कठिनाइयां तो आएगी ही। क्यों? क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि मेरे युग में धर्म का काम होए। पर भगत लोग इतने कठोर होते हैं कि धर्म करके ही छोड़ते हैं, माने ही नहीं किसी की, चाहे मौसम बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी इसके पहले जो हमने कथा करी कवाई सालपुरा में, तो अभी 4-5 दिन तक पानी गिरा था थोड़े दिन पहले, उस समय कथा वहीं हो रही थी। तो इतने भगत कठोर हैं कि कुर्सी ले आए, परंतु कथा बंद नहीं करो महाराज, चलने दो। और ये कितना सा पांडाल है वहां, तो बहुत बड़ा पांडाल था। हमारे उधर जब कथाएं होती ना, तो पांडाल बिल्कुल यहाँ से तालाब तक खचाखच रहता है, इतनी भक्ति है भक्त माताओं में। अब इधर क्या है, धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, दूसरे तीसरे दिन थोड़ी ज्यादा, अब आज ठंड हो गई तो आज आधा, आज ठंड हो गया दादा, इसलिए आज आधा, फिर चौथे दिन थोड़ी और, फिर 5वें दिन और, फिर 6ठे दिन और 7वें दिन तो पांडाल ही फट जाएगा। हाँ, क्योंकि 7वें दिन कथा पूरी होती है, विश्राम होता है, और कथा क्या, वो तो फिर भगत लोग तो उसके लिए आते हैं। 6 दिन तो मुक्ति के लिए, 7वें दिन प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जो आए हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो आ रहे हैं वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जो नहीं आए भगवान उनका कल्याण करे, वो कल आ जाए। व्यासपीठ से मैं जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है हमारे ग्राम पीपलिया के सभी भक्त माताओं की। और बेचारे जाने रात रात भर 4-4, 5-5 दिन से पहले से परेशान होकर के, 2-3-4 भक्तों का तो बेचारों का फोन भी आया है ना, भले महाराज कैसे क्या होगा। और धन्य आप सभी भक्त माताएं, हम इतने ठाकुर जी ने सामर्थ्यवान नहीं बनाए। अगर इतना मुझे विश्वास, अगर भगवान इस लायक बना देते तो पता नहीं यहाँ पर 3 टप्पर छा देते आप। परंतु जितना आपके पास ठाकुर जी ने दिया वो सब आप समर्पित कर रहे हो, तन का, मन का, धन का आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और करते आ रहे हो। कोई सा भी धर्म का काम है, हमारा पिपलिया गांव बहुत आगे रहता है उसमें। ठाकुर जी ने जितना दिया उससे ज्यादा काम करके दिखाते हैं। और यही भगवान के पास सोने के अक्षरों में लिखा जाता है। धनवान तो बहुत है, परंतु वो कोई काम के नहीं होते। भगवान कहते हैं ये इनके प्रारब्ध की वजह से धनवान बन गए, पर अगली बार जब इनका जन्म होगा तो कुत्ते क्यों नहीं मिलेंगे।
हाँ, जिसके पास धन है, जिसके पास प्रारब्ध बड़ा है, वो धनवान हो गया। उन्हें देखकर हमें गलाई नहीं करना चाहिए, वो बड़ा आदमी है, हम तो छोटे आदमी है, हमसे इतना नहीं हो रहा महाराज। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान धनवानों को नहीं देखते, भगवान तो दीन बंधु है, गरीबों की सुनते हैं, गरीबों के देवता है, गरीबों के भगवान है, अमीरों के पास जाते नहीं। इसलिए हम जितना कर रहे हैं भगवान उसको बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। और रही बात मौसम तो सब जगह है, यही नहीं सभी जगह है, पूरे राजस्थान, पूरे मध्य प्रदेश में, और उसके बीचों बीच अपन है। जब तक कथा चलेगी तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। कथा के बाद में भले बूंदाबांदी हो जाए या और कुछ हो जाए, वो बात की बात। फिर भी आज थोड़ा पाल पले डाल देना इसके ऊपर, व्यासपीठ पे। यहाँ की सुरक्षा जरूरी है। आज मकर संक्रांति कल से आज तक है, अभी 1:30 बजे तक रहेगी। और जब सूर्य बदलता है तो प्रकृति में उतल पुतल होती है। चंद्रमा जब दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो बदल निकलते हैं। ये 9 ग्रह जो देवता है, ये 9 ग्रह देवता हमारे जीवन में भी परिवर्तन करते हैं। प्रत्येक जीव के ऊपर 9 ग्रह लगते हैं। जिन 9 ग्रहों में राहु, केतु, शनि, गुरु और मंगल, ये 5 क्रूर देवता हैं। इनकी वजह से हम कभी कभी परेशान भी होते हैं और कभी कभी हमें लाभ भी दे देते हैं। तो ये सब 9 ग्रह देवता आदि जो भी होते हैं, सब भगवान के ही साथ में रहते हैं, भगवान के आदेश से चलते हैं। इन सब का देवता है भगवान शिव, महादेव। महादेव की बिना आज्ञा से कोई काम नहीं करता। जैसे मान लो हमने झूठ बोल के 2 रुपया कमाया, अब वो तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना, झूठ तो बोलना पड़ेगा। बिना झूठ बोले टाका दिए बगैर तो हमें आमदनी नहीं मिलेगी। तो झूठ बोलते ही न्याय के देवता है शनि।